हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्रांस की, इजराइल की और साथ ही साथ लेबनान की। दोस्तों आपने कल न्यूज देख ही लिया होगा कि हर जगह अभी यही चल रहा है, हर सोशल मीडिया में अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग अभी यही है, इमानुएल मैक्रोन। दोस्तों हुआ यह है कि प्रेसिडेंट जो है फ्रांस के, इमानुएल मैक्रोन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसके खिलाफ इसराइल के सारे लोग भड़के हुए हैं। जितने भी इसराइल के सपोर्टर्स हैं वो सोशल मीडिया में भर भर के गालियां दे रहे हैं इमानुएल मैक्रोन को। तो उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि इसराइल को कोई हथियार ना दे, क्योंकि जो मासूम गाजा में मारे जा रहे हैं उन पे इसराइल अत्याचार कर रहा है। और उसने ये भी कहा है कि अभी जो ग्राउंड इन्वेजन लेबनान में इसराइल ने स्टार्ट किया है वो उसके फेवर में नहीं है। अब दोस्तों इसके जवाब में बेंजामिन नेतन्याहू ने कल 2 मिनट का वीडियो निकाला, 2 से ढाई मिनट का वीडियो निकाला और इमानुएल मैक्रोन को डायरेक्टली हेड ऑन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दिया। उसने कहा, शेम ऑन यू। जो भी मुल्क ये सोचता है कि इसराइल को आप हथियार दे रहे हो और इसराइल मासूमों को मार रहा है, तो आप सबसे बड़ी भूल खा रहे हो। आपने कभी देखा है ईरान ने कभी हमास, हिजबुल्लाह और हौती लोग को हथियार देने से मना किया है? लेकिन जो दोस्तों की जरूरत हमें कल थी, आज है, वही लोग इतना ऑब्जेक्शन क्यों ले रहे हैं? और इमानुएल मैक्रोन की ये जो बेतुकी बातें हैं, मैं उसको सिले से खारिज करता हूं। और बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा है कि वी विल विन दिस वॉर विथ यू और विदाउट यू। भाई ने सीधा कह दिया है कि तेरी मदद हमें चाहिए नहीं, तू हथियार भेजे या ना भेजे, सीधी बात है। तो ज्यादा शान पत्ती मत कर, मॉरलिटी हमें मत, मॉरलिटी का ज्ञान दो। जब हिजबुल्लाह, हमास, हौती ये लोग अटैक करते हैं हम इसराइलीज पे, तब तुम्हारी मॉरलिटी कहाँ जाती है? तो बात तो सही कही है भाई बेंजामिन नेतन्याहू ने, है ना। दूसरी बात यह है दोस्तों, कल लेबनान की तरफ से कहा यह जा रहा है कि 40 से 45 मिसाइल्स मारे गए हैं इसराइल के ऊपर, जो कि इसराइल ने सारे आयरन डोम की मदद से इंटरसेप्ट कर लिए, न्यूट्रलाइज कर लिए। लेकिन इसके बाद में कल रात को गेम कहाँ स्टार्ट होती है? शनिवार रात, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, शाम से इसराइल ने लेबनान के ऊपर 15 ताबड़तोड़ हमले किए हैं दोस्तों। ये इतने ताबड़तोड़ थे कि वहां की जो मीडिया है, लेबनान की जो मीडिया है, वो लिखती है कि 15 हमलों में से 4 तो इतने वेरी, उसने कहा है ये वर्ड, वेरी वायलेंट। ठीक है, वेरी वायलेंट मीडिया लिखता है। और सच में दोस्तों वीडियो मैंने देखी, भयंकर तबाही मचाई है इसराइल ने। कहा यह जा रहा दोस्तों, अंडरग्राउंड में हिजबुल्लाह ने अपने वेपन्स छुपा के रखे थे और वहां पे बहुत सारे कमांडर भी थे। तो सोचिए, जो हिजबुल्लाह के वेपन्स अंडरग्राउंड उन्होंने छुपा रखे थे, जो कि यूज होने वाले थे अगेंस्ट इसराइल, वो इसराइल ने पूरा नस्तो नाबूद कर दिया उनको। दोस्तों ये हुआ है बेरूत के जो सदर्न सबब है, वहां पे दहिया सबर्ब है एक, वो दहिया सबर्ब कहा जाता है हिजबुल्लाह का गढ़ है। वहां पे हर एक, 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग के बाद आपको हिजबुल्लाह की टुकड़ी मिल जाएगी। कहीं बंकर में छुपे हैं, कहीं बिल्डिंग में रेसिडेंट्स के, मतलब जो कॉमन सिविलियंस होते हैं उनके बीच में छुप जाते हैं। इसराइल ने दोस्तों एक मिसाइल मारी जो कि एक एम्बुलेंस को उड़ा दिया। कहा यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लोग अब एम्बुलेंस भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो लोग एक सामान यहाँ से वहां ले जाने के लिए, कमांडर हो उनके, वो सब उसी एम्बुलेंस में जा रहे थे, जिसको इसराइल ने निपटा लिया। मतलब आप सोचिए, पल पल की अगर खबर इसराइल रख रहा है, सैटेलाइट से, ड्रोन से मॉनिटर कर रहा है, तो इसराइल की इंटेलिजेंस कितनी मजबूत है मिडिल ईस्ट में, लेबनान में, कि उनको पता है कि अभी इस एम्बुलेंस में ये बंदा जा रहा है, ये ले जा रहा है साथ में। अब दोस्तों हुआ ये है कि इसराइल ने ये तो कर दिया। आप फोटो देखिए, ये खाली मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा हूं, आप फोटो देखिए। दोस्तों जितने भी बेरूत के लोग थे ना, सिविलियंस, कल कहा जा रहा है कि दोस्तों 7 से 8 हजार से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, 7 से 8 हजार मिनिमम लोग बेरूत सिटी छोड़ के जा रहे थे। उसकी वीडियो आप देखिए, ये है वीडियो, ये बेरूत सिटी से भाग रहे हैं। क्योंकि भाई इनको कह दिया गया है कि भाई आप 500 मीटर अपने जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है ना, उसको छोड़ के चले जाइए, क्योंकि आपकी बिल्डिंग के नीचे हथियार छुपाया है हिजबुल्लाह ने और हम उसको नस्तो नाबूद करने वाले हैं। तो आपकी जान माल की नुकसान, जिंदगी बचाना चाहते हो तो आप लोग भाई 500 मीटर तक वो बिल्डिंग के आसपास में मत दिखना। सीधा कहा है कि कोई स्कूल है वहां पे, स्कूल में चले जाइए आप लोग।
दोस्तों अभी परसों दिन की न्यूज है कि लेबनान और सीरिया के बीच में जो बॉर्डर है ना, वहां पे कहा जा रहा है दोस्तों 3 से 4 लाख लोग फंसे हुए हैं अभी तक। मतलब पार तो कितने गए, 4-5 लोग तो, 4-5 लाख लोग ऑलरेडी पार कर चुके हैं, सीरिया में घुस चुके हैं, लेकिन 4 से 5 लाख लोग अभी भी बॉर्डर में अटके हुए हैं। और कहा जा रहा है इसराइल ने वो ठीक जो रूट है ना, लेबनान और सीरिया का बॉर्डर, उस पे ही हमला किया। तो इसराइल दोस्तों पल पल, ये ईरान देख रहा होगा, आप सोचिए, अभी तक ईरान पे डायरेक्ट रिटेलिएशन हमला नहीं किया, कब करेगा सब सोच रहे थे, लेकिन कल 7 तारीख भी है। इसराइल ये भूलेगा नहीं। और ईरान को रोज ये छोटा छोटा ट्रीटमेंट लेबनान में कर रहा है ना इसराइल, तो ईरान को दर्द तो हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में दर्द मार रहा है वो। और टेंशन भी होगा, क्योंकि आपका जो दुश्मन टाइम लेके मारता है ना दोस्तों, वो कुछ खतरनाक ही मारने वाला होता है। तुरंत जो इंस्टेंट रिएक्ट कर देना, उसका रिएक्शन वो मोमेंटरीली होता है, लेकिन जो टाइम लेके सोच के प्लानिंग के साथ हमला करता है ना, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब दोस्तों आपको बताऊं, कल के आंकड़े इसराइल ने जो पब्लिश किए थे, कहा था कि हमने 250 हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को मार दिया है। जो ग्राउंड से अभी इन्वेजन किया, जो ग्राउंड से एंट्री की है इसराइल ने, और वो कहा जाता था, कल के डेट का बता रहा हूं मैं आपको, 250 हिजबुल्लाह के आतंकवादी मारे थे, जिसमें 21 हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर मारे गए थे उस 250 के अंदर। आज का आंकड़ा बताऊं क्या है? आज का आंकड़ा इसराइल कह रहा है, आईडीएफ के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है टाइम्स ऑफ इसराइल को, कि 440 हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को निपटा दिया है आज तक। मतलब कल जो सारा दिन उन्होंने किया वहां पे, मिशन जो किया है वहां पे, 440 हिजबुल्लाह के कमांडर मारे गए हैं, जिसमें दोस्तों कहा जा रहा है 3 कमांडर्स थे वेरियस रैंक के, डिफरेंट रैंक्स के। कोई ड्रोन संभालने वाला हो गया, कोई कम्युनिकेशन संभालने वाला हो गया, कोई रॉकेट लॉन्चर, कोई बंकर बनाने वाला हो गया। तो 30 कमांडर टॉप मारे गए हैं। 440 में से 30 टॉप कमांडर थे। मतलब 250 से सीधा 440 का आंकड़ा पहुंच गया एक ही दिन में। 250 मीटर की टनल हिजबुल्लाह की पकड़ी गई है, जिसको इसराइल ने नस्तो नाबूद कर दिया, पूरी टनल को फोड़ दी। वो टनल कहा जा रहा दोस्तों, जो रदवान फोर्सेज है हिजबुल्लाह की, उनकी थी। वहां से वो लोग क्या करते थे, वहां से इसराइल के ऊपर नजर भी रखते थे और साथ में रॉकेट भी मारते थे वहां से, क्योंकि वो बॉर्डर के थोड़ा क्लोज था। तो ये हुआ, ये जो 440 जो मारे गए हैं दोस्तों हिजबुल्लाह के कमांडर, बता दूं आपको कि ये ग्राउंड जो आर्मी घुसी है ना इसराइल की, उनसे, और एयर स्ट्राइक जो है, ये दोनों मिला के, ये लास्ट 5 दिन का डेटा है। 440 उड़ा दिए, निपटा दिए, 72 बकरियों के पास भेज दिया। अब दोस्तों मेन आती है बात कि अब ईरान क्या करेगा। आज है 6 तारीख। अब दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 वर्ल्ड नहीं भूल सकता, कोई नहीं भूल सकता। ये अलग बात है कि यूनाइटेड नेशन ने उसको आतंकवादी हमला घोषित नहीं किया था, जिसके लिए इसराइल बहुत गुस्से में है यूनाइटेड नेशन से भी, और होना भी चाहिए भाई। जिसमें 1250 से ज्यादा 1300 लोग अगर मारे गए हों, 250 से 300 लोग को बंदी बना लिया हो जीवित। और दोस्तों इतनी भयावह वीडियो थी ना वो, अब देखो तो आप क्या आंख में आंसू आ जाए। उसको यूनाइटेड नेशन ने आतंकवादी घटना घोषित नहीं की है। तो आज कल होने वाला है 7 अक्टूबर 2024, ठीक 1 साल पूरे होंगे इस घटना को। इसराइल मोस्ट लाइकली तैयारी हो चुकी है, और गाजे बाजे के साथ में ईरान का धमाका मचाएगा। वो रिटेलिएशन तो करेगा, और ये सबको पता है कि टाइम लेके मार रहा है तो भाई बहुत ताबड़तोड़ करेगा। इसी बीच क्या होता है, अमेरिका के एक आर्मी के कोई हेड है शायद, वो गए हैं इसराइल। वो आके अब प्लानिंग करेंगे कि इसराइल कैसे करेगा। डोनाल्ड ट्रंप, ट्रंप चाचा ने तो कह दिया, ट्रंप अंकल ने कह दिया है कि भाई ठोको इनको, इनके न्यूक्लियर साइट्स को, प्रोग्राम जो चल रहा है इसको तबाह कर दो, बाद में देखी जाएगी क्या करना है। और वहीं पे बाइडेन सरकार अभी थोड़ी घबराई हुई है। बाइडेन सरकार अभी मुंह खोल भी नहीं सकती अगेंस्ट में, और वॉर में भी नहीं कर सकती। अगर इसराइल के पक्ष में बोलेगी तो जितने भी लिबरल्स है वहां पे अमेरिका में, थोड़े लेफ्टिस्ट टाइप के, वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे फिर, क्योंकि उनके सारे वोट्स तो डेमोक्रेट को जाते हैं। और अगर उसके अगेंस्ट में बोलते हैं तो जितने भी जूइश है, क्रिश्चियंस है यूएस में जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, वो लोग तो एकदम इन्हें, और फंडिंग भी नहीं करेंगे। खैर अब तो चुनाव पास में आ गया, फंडिंग वंडिंग तो होती रहती है ये लोग की,
लेकिन बाइडेन अभी कश्मकश में फंसा हुआ है। इसी बीच आज का न्यूज ये है कि कमला हैरिस ने एक छोटा सा एड पैकेज 150 मिलियन का होगा शायद, उतना अनाउंस कर दिया है लेबनान के लिए में। साथ ही साथ यूएई जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उसने भी एक एड का पैकेज ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 100 मिलियन देंगे रिलीफ पैकेज में लेबनान को, और 40 टन उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से 40 टन मेडिकल एड पहुंचाया है लेबनान। तो दोस्तों अब तक की ये अपडेट थी, ये अब तक की अपडेट है। अब जो अपडेट आएगी हम लोग उसकी वीडियो भी पोस्ट करेंगे, रात को मैं बताऊंगा आपको फिर कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि कल है 7 तारीख, तो मोस्ट लाइकली ये इजराइल जो भी करेगा अब कुछ कभी भी कर सकता है वो, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कहाँ कहाँ अपडेट जा रही है, वो भी हम बात करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों, नया चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए, और दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, इजराइल क्या पीटेगा ईरान को इस बार, पूरी तरह से मूड में है या फिर हल्के में छोड़ देगा। मुझे लगता है दोस्तों बहुत ताबड़तोड़ तरीके से रिटेलिएट करेगा, क्योंकि हर जगह से आपको डॉट्स मिल जाएंगे। ग्रेटर इजराइल बनाने का उनका पूरा मकसद है, क्योंकि इजरायली फोर्सेस ने जब ये बैच पहना था तो उसमें दोस्तों ग्रेटर इजराइल का नक्शा था। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी रैली से कहा था कि इजराइल बहुत छोटा सा है वर्ल्ड मैप में, दिखाई नहीं देता, मुश्किल ही होती है आंख को। तो एक काम करो यार, ग्रेटर इजराइल बना दो। और इजराइल पूरी तरह स्वच्छता अभियान मान रहा, मोदी जी का सबसे बड़ा जो कैंपेन था ना स्वच्छता, स्वच्छ भारत, वही स्वच्छता अभियान वहां लेके गया, वो स्वच्छ इजराइल ये कर रहा है अभी वहां पे। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है? फ्रांस को तो लोग ट्रोल कर रहे हैं, फ्रांस को इमानुएल मैक्रोन को बहुत गालियां पड़ रही है सोशल मीडिया में, जैसे ही उसने कहा कि इजराइल को सपोर्ट मत कीजिए, इजराइल को वेपन्स मत दीजिए जो कि गाजा के मासूमों पे हमला होता है, और इजराइल जो लेबनान के अंदर में ग्राउंड से एंट्री की है वो भी गलत है। तो ये भाषणबाजी भाई साहब ने दी है। अब पता नहीं यूरोप की कौन कौन सी कंट्रीज उसका साथ देगी, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है बेटा जीतेंगे तो हम ही, चाहे वो तुम साथ हो या ना हो, हम लड़के दिखाएंगे और हम जवाब देंगे, और तुम पे शर्म आती है। तो ये अपडेट है अब तक की दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट। जय हिंद, वंदे मातरम।